हेलो एवरीवन। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर के जो हमारे टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। चौहान के जो मैंने क्वेश्चंस कहा था वो भी हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा। अब मैं स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज से जो वीडियोज होंगी वो कंसाइज होंगी, टाइम सेविंग होंगी और एफिशिएंट होंगे आपके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जो हैं 10 मिनट से ज़्यादा ना हो आगे आने वाली, 10 या 15 मिनट मैक्सिमम, और कंसाइज वे में हो और क्लियर वे में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले लिख देता हूँ पढ़ेंगे क्या। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। थर्ड चीज हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। फोर्थ चीज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। फिफ्थ हम पढ़ेंगे कार्बो एनायंस के बारे में। और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म। तो ये जो है टॉपिक्स होते हैं आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बो एनायंस और टोटोमेरिज्म। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। उससे पहले देखो, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक सबस्ट्रेट होता है, कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एक रिएजेंट अटैक करता है। ठीक है, रिएजेंट के अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट बनता है। कुछ रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दोनों चीजों में फर्क है, जब आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा क्या फर्क है। इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये जो होती है ये अनस्टेबल होती है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होती है। अब ये बनने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट बन जाता है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखो, सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर रिएजेंट अटैक करेगा, या तो इंटरमीडिएट बनेगा या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनते हैं। सेम मैं ऐसे कह देता हूं कि P1 बन गया और P2 बन गया, एक P3 बन गया। एक से ज्यादा प्रोडक्ट जिन रिएक्शंस के अंदर बनते हैं। अब उन रिएक्शंस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट यानी कि ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, ये हमें प्रिडिक्ट करना होता है। और ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, हुज इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, टीएस लिख देता है, मैं टीएस लिखता हूं मैं जनरली ट्रांजिशन स्टेट को, टी डॉट एस डॉट। इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। तो जिसका इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और जिसका सबसे कम स्टेबल होगा इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, वो सबसे माइनर अमाउंट में बनेगा, वो सबसे कम अमाउंट में बनेगा। अब ये स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किस ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, वो सब समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कौन सा इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। दूसरी चीज है एक, वो क्या है? अब मान लीजिए कि आपका रिएक्टेंट बहुत बड़ा है, ये जो सबस्ट्रेट है इस तरह से कहीं बहुत बड़ा है, काफी जगह पे अटैक होने के चांस है। जब एक से ज्यादा जगह ऑप्शन होते हैं अटैक करने के लिए रिएजेंट के पास, तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट,
decide where the reagent will attack। तो देखो सबसे पहला ही टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये डिसाइड करेगा कि रिएजेंट सबस्ट्रेट पे जब एक से ज़्यादा पोजीशन अवेलेबल हो अटैक करने के लिए, तो रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट उस पर अटैक करता है, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अनस्टेबल होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, वो चेंज हो जाती है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो दो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं तो वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा जिसकी ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल होगा। दूसरी चीज, अगर रिएजेंट के पास ऑप्शन है इस सबस्ट्रेट पे एक से ज्यादा जगह पे अटैक करने के, तब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिसाइड करेंगे कि रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये पता नहीं जब हम वीडियो बनाते हैं तभी ट्रेन क्यों आती है, थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर, उसका नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अब हम डिस्कस करें। दूसरा होता है मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है रेजोनेंस। मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर ही हम रेजोनेंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज, तीसरा इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और फोर्थ और लास्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ध्यान दो, ये जो पहले तीन इफेक्ट होते हैं ये होते हैं परमानेंट इफेक्ट, और ये जो इफेक्ट होता है ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी की स्पेलिंग भी मुझे ढंग से नहीं पता, टेम्परेरी इफेक्ट, इंग्लिश मेरी ऐसे ही है। देखो टेम्परेरी इफेक्ट, अब ये टेम्परेरी इफेक्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तब जनरेट होता है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके अंदर ये तीनों इफेक्ट प्रेजेंट होंगे, इंडक्टिव भी, मेजोमेरिक भी, हाइपर कंजुगेशन भी। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्रेजेंट हैं जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पड़ा है, लेकिन ये इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता। ये इफेक्ट तब जनरेट होता है जब रिएजेंट आके इसके ऊपर अटैक करता है, सिर्फ तभी ये इफेक्ट जनरेट होता है, इसलिए इसको टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। जबकि ये सभी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इनको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि चार इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमें पढ़ने क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही डिसाइड करते हैं कि रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर कहाँ पे अटैक करेगा। दूसरी चीज, इन तीनों में ये जो पहले तीन इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, मेजोमेरिक या रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों परमानेंट इफेक्ट होते हैं, सबस्ट्रेट के अंदर हमेशा रहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ तभी जनरेट होता है जब रिएजेंट अटैक करता है। ठीक है, अब ये तो कह रहा हूं कि हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस अमाउंट के अंदर होते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे, 0 कहाँ पे होता है, कौन सा इफेक्ट, सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम ये बोलते हैं कि ये तीनों इफेक्ट जो हैं मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये सिर्फ तभी जनरेट होता है जब रिएजेंट अटैक करता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट।